शहर के शोर से दूर एक शांत गली में ज्योतिषी जी का छोटा सा कार्यालय था। उनकी दाढ़ी सफेद थी और आंखों में अनुभव की गहरी चमक। आज उनकी मेज के सामने एक युवती बैठी थी जिसका नाम मीना था। उसके माथे पर चिंता की लकीरें साफ दिख रही थीं और उंगलियां बेचैनी में एक दूसरे से उलझी हुई थीं। ज्योतिषी जी, मीना ने धीरे से कहा, मेरी कुंडली में शकट योग बन रहा है। मेरे दोस्त ने बताया कि ये अच्छा नहीं होता। क्या ये सच है? मैं आजकल बहुत परेशान रहती हूँ। ज्योतिषी जी ने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा। देखिए मीना, उन्होंने शांत स्वर में कहा, कोई भी योग सिर्फ अच्छा या बुरा नहीं होता। हर योग के अपने पहलू होते हैं। शकट योग निश्चित रूप से कुछ चुनौतियां लाता है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि जीवन रुक जाएगा। आइए समझते हैं ये क्या है। मीना ने उम्मीद भरी नजरों से उन्हें देखा। हमारी भारतीय ज्योतिष परंपरा में ग्रहों की स्थिति हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव डालती है। कुछ योग शुभ माने जाते हैं तो कुछ थोड़ी चुनौतियां लेकर आते हैं। ऐसा ही एक योग है शकट योग। आइए जाने यह क्या है और जीवन पर इसका कैसा असर होता है। ज्योतिषी जी ने अपनी उंगली से कुंडली के आरेख पर इशारा किया। शकट योग तब बनता है जब आपकी चंद्रमा ग्रह से छठे भाव में गुरु ग्रह स्थित हो, या फिर जब चंद्रमा आपकी कुंडली में 12वें भाव में बैठा हो और गुरु केंद्र 1, 4, 7, 10 भावों में हो, लेकिन लग्न से केंद्र में न हो। मीना ने समझने की कोशिश करते हुए अपना सिर हिलाया। चंद्रमा से छठा गुरु और चंद्रमा 12वें में और गुरु केंद्र में, ये थोड़ा जटिल लग रहा है। सरल भाषा में समझिए, ज्योतिषी जी ने कहा। शकट का अर्थ होता है पहिया या गाड़ी का पहिया। जब ये योग बनता है तो ऐसा महसूस हो सकता है जैसे जीवन का पहिया डांवाडोल हो रहा है, कभी ऊपर तो कभी नीचे। इसीलिए इसे शकट योग कहते हैं। जीवन के उतार चढ़ाव। इस योग के कुछ सामान्य प्रभाव देखने को मिलते हैं, ज्योतिषी जी ने आगे बताया। पहला है आर्थिक अस्थिरता। धन संबंधी मामलों में उतार चढ़ाव रह सकता है। आय में अनियमितता या खर्चों में वृद्धि महसूस हो सकती है। मीना का चेहरा उतर गया। हाँ, मुझे आजकल पैसे की बहुत दिक्कत आ रही है। दूसरा प्रभाव है मानसिक अशांति। मन में बेचैनी, असंतोष और निराशा का भाव आ सकता है। कभी कभी छोटे मोटे स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे भी लगे रह सकते हैं। आपको ऐसा लग सकता है कि लाख कोशिशों के बाद भी भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा। और हाँ, कुछ लोगों को तो बार बार निवास या कार्यक्षेत्र में बदलाव का भी सामना करना पड़ सकता है। मीना ने गहरी सांस ली। हाँ, मुझे लगता है कि ये सब मेरे साथ हो रहा है। क्या इसका कोई समाधान नहीं है? उसकी आवाज में एक हल्की सी आशा की किरण दिखी। ज्योतिषी जी ने स्नेह से मीना के कंधे पर हाथ रखा। बिल्कुल है मीना, ज्योतिष केवल समस्याओं को बताता नहीं, समाधान भी सुझाता है। सबसे पहले आपको अपने चंद्रमा को मजबूत करना होगा। इसके लिए आप सोमवार का व्रत रख सकती हैं या शिवलिंग पर दूध और जल चढ़ा सकती हैं। एयूएम नमः शिवाय का जाप करना भी बहुत लाभकारी होता है। अगर संभव हो तो ज्योतिष की सलाह से चांदी के गहने भी धारण कर सकती हैं। माँ दुर्गा या माँ लक्ष्मी की पूजा भी चंद्रमा को बल देती है। और गुरु को बल देने के लिए उन्होंने जारी रखा, गुरुवार का व्रत रखें, पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाएं और भगवान विष्णु की पूजा करें। पीले वस्त्र पहनना और बड़ों का सम्मान करना भी गुरु को प्रसन्न करता है। इसके अलावा दान पुण्य भी बहुत महत्वपूर्ण है। चावल, दूध, चीनी का दान चंद्रमा के लिए और हल्दी, चना दाल, पीले वस्त्र का दान गुरु के लिए शुभ माना जाता है। सबसे अहम, सात्विक जीवन अपनाएं। नियमित रूप से ध्यान और योग करें, ये मानसिक शांति देंगे। सकारात्मक सोच रखें और अनावश्यक चिंताओं से बचें। पर्याप्त नींद लें और संतुलित आहार लें। मीना के चेहरे पर अब थोड़ी शांति और आत्मविश्वास दिख रहा था। ये तो बहुत अच्छे उपाय हैं ज्योतिषी जी। मुझे लगा था कि मेरा जीवन ही अब ऐसा रहेगा।
ऐसा नहीं है मीना, ज्योतिषी जी ने मुस्कुराते हुए कहा। याद रखिए, ग्रह अपनी दशा और दिशा बदलते रहते हैं। शकट योग भले ही कुछ मुश्किलें लाए, लेकिन ये आपको मजबूत और सहनशील भी बनाता है। चुनौतियों का सामना करके ही हम सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाइए और आप इन प्रभावों को कम कर सकती हैं। तो देखा आपने, शकट योग केवल एक ज्योतिषीय स्थिति नहीं, बल्कि एक अवसर भी है। यह हमें अपने आंतरिक बल को पहचानने और जीवन की चुनौतियों से धैर्यपूर्वक निपटने की प्रेरणा देता है। उपायों के साथ सकारात्मक दृष्टिकोण ही हमारे जीवन के पहिए को सही दिशा में आगे बढ़ा सकता है। मीना ने सिर झुकाकर ज्योतिषी जी को धन्यवाद दिया और एक नई उम्मीद के साथ बाहर निकली। उसे पता था कि रास्ता आसान नहीं होगा, लेकिन अब उसके पास दिशा थी।